समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन बाबा साहेब के सपने को आगे लेकर जाएगा। इस बीच मान्यवर राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक सपना देखा और मिशन जय भीम की स्थापना 27 अगस्त 2020 को कि बाबा साहेब के सपने को उजागर अब हम करेंगे। भारत को तो प्रबुद्ध भारत बनना ही होगा, तभी भारत दुनिया के देशों में सबसे ऊपर निकल के आएगा। तथागत बुद्ध इतना बड़ा दर्शन हमें दे के गए, लेकिन हमारे ही देश के कुछ हुक्मरानों ने उस दर्शन को खत्म करने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ कि जाति और धर्म की बेड़ियों से बाहर निकल के इंसानियत धर्म को सबको अपनाना पड़ेगा। और तथागत बुद्ध का जो धर्म है वो इंसानियत का धर्म है, मानवता का धर्म है। आज वो समय फिर से आ गया है जब पूरे भारत को बौद्धमय बनाने की ज़रूरत है। हमने तय किया है कि अब से सही 5 साल बाद 14 अक्टूबर 2025 को हम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धम्म के रास्ते पर लेके जाएंगे, बौद्ध धम्म की दीक्षा देंगे। इसी नियत से हमने ये कल संकल्प लिया है दीक्षा भूमि में। इस धम्म की आज भारत को बहुत जरूरत है। मिशन जय भीम ने एक प्रोटेस्ट कॉल किया था लैटरल एंट्री के खिलाफ। मेरे साथ दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हैं, जो मिशन जय भीम के संरक्षक भी हैं, और हजारों की संख्या में लोग आए हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। बहुजन समाज, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के वो तमाम इंटेलेक्चुअल हैं, जो कॉलेज के छात्र हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन का क्या रोड मैप होगा और आगे क्या होगा। क्या लग रहा है, क्या सरकार मानेगी आप लोग को? सरकार ने तो तय कर लिया है कि सब कुछ का निजीकरण होगा, हर चीज़ बेचा जाएगा। अभी सरकार नहीं मानेगी, ये तो तय है। इन काले कानून बड़े बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर मोदी जी लेकर आए। देश के सारे बड़े मीडिया चैनल खरीद के उनको बीजेपी का और मोदी जी का प्रवक्ता बना के पेश किया है। वो उन्होंने रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अब बैल बेच दिया, सारी कंपनियों को बेचने पे लगे हुए हैं। तेल की कीमत इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है जो जिंदगी में कभी नहीं हुई। ये केवल लोगों में नफरत पैदा करते हैं और ये लोग देशद्रोही हैं, जो प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात को उठाते हैं। जिसको जेल में डालना डाल लो, हमें जो बाबा साहब चाहते थे देश में वो करके दिखाइए, वो चाहिए। चलो आओ ऐ दीवानो भीम जी सरदार के पीछे। फूले शाहू भीम के बाद बहुजनों के वाली, बहुजन हित की भारत में ये कर रहे रखवाली। इस काम का किसी को भी मांगते ना दाम। वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम। जय भीम, मैं हूँ अशोक दास। ये नौचंदी गांव है और यहाँ मिशन जय भीम ने जमीन ली हुई है और यहीं पे कहा जा रहा है मिशन जय भीम की ओर से कि विपश्यना केंद्र बनेगा और एक सेंटर बनेगा जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तथागत बुद्ध की बात होगी। जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं राजेंद्र गौतम जी, वो इसके संरक्षक हैं, बाकी तमाम पदाधिकारी हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी वृक्षारोपण हुआ है, बोधि वृक्ष लगाया गया है और इस तरीके से इसकी शुरुआत की गई है। और ये पूरा मिशन जय भीम के लोग हैं और ये पूरी ज़मीन जो आप देख रहे हैं, ये पूरी ज़मीन मिशन जय भीम ने ली हुई है। जो पूरा एक घेरा दिख रहा है उस कोने तक जहाँ तक बिजली का खंभा दिख रहा है वहाँ तक, और ये तमाम ज़मीन मिशन जय भीम ने ली है जहाँ पे ये विपश्यना केंद्र और एक सेंटर बनाएंगे जहाँ तमाम तरह के धम्म के काम होंगे। वो उसका टुकड़ा है जिसमें हॉस्टल वगैरह बनाने का प्रोग्राम है। ये एक रेजिडेंशियल कम इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें विपश्यना केंद्र और भगवान बुद्ध और बाबा साहेब के और महापुरुषों के जीवन के बारे में बच्चों को पढ़ाना, और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं या किसी वजह से नहीं पढ़ रहे हैं उनके रेजिडेंशियल यहाँ एजुकेशन सिस्टम भी चालू किया जाएगा। ये बताइए कि ज़मीन कितनी है और यहाँ पे क्या क्या बनना है? ये लगभग 6000 गज ज़मीन है, जिसमें एक विपश्यना केंद्र और एक कैडर सेंटर जहाँ से हमारे
बहुजन महापुरुषों के जीवन संघर्ष को हम अपने लोगों को पढ़ाएंगे, ताकि समता, मैत्री व भाईचारे पर आधारित न्यायपूर्ण समाज की हम भारत में स्थापना करके अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित कर, उसको संचित कर, उसको आगे बढ़ा सके। और जो बाबा साहब ने सपना देखा था भारत को बौद्ध में बनाने का, उस पर हम आगे काम कर रहे हैं। 2025 तक 10 करोड़ लोगों को अपने महापुरुषों की सांस्कृतिक विरासत में वापस लाएंगे। बिल्डिंग बनने कब शुरू हो जाएगी और मतलब कितने लोगों की रहने की व्यवस्था होगी, क्या क्लासेज होंगे? इसमें पूरी मिशन जय भीम की टीम लगी है, उसका नक्शा बनवा रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस, रूल, रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से उसका नक्शा पास करवाया जाएगा और उसके बाद बहुत जल्दी ये बिल्डिंग। आज एक्चुअली मिशन जय भीम का बनाए हुए 1 साल हुआ है। जो हमने सपना देखा था, जिस तरह भारत के अंदर नफ़रतें बढ़ी हैं, धर्म के नाम पर जुर्म बढ़ा है, जाति के नाम पर जुर्म बढ़ा है, तो भारत इससे कमज़ोर हो रहा है। जब जब कट्टरपन ताकतें मजबूत होती है, तब तब देश कमज़ोर होता है। हम लोग अपने देश भारत से प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि भारत में जाति और धर्म ये के जो दंगे ख़त्म हो, लोगों में शांति पैदा हो, लोगों में समता, मैत्री, भाईचारा हो, न्याय हो, प्रज्ञा हो, शील हो। उसी के लिए मिशन जय भीम की स्थापना की थी और उसी के माध्यम से एक सपना देखा था कि भारत में शांति हो, बौद्धमय भारत बने, जिसमें सबके लिए न्याय की भावना हो, सबको साथ लेकर चलने की भावना हो। और हमने सोचा था कि भारत में बर्बादी का बहुत बड़ा कारण जातिवाद और वर्ण व्यवस्था है, उसको ख़त्म करके, हम लोग जातियों को ख़त्म करके हम इंसानियत को अपनाएं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीय बौद्ध भिक्षुओं की संगति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली धम्म संगति मेरे निवास स्थान पर मार्च के महीने में हुई थी और दूसरी धम्म संगति 19 सितंबर को डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड में हुई, जिसमें सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं ने हिस्सा लिया और 10 करोड़ बौद्ध धम्म की दीक्षा का आयोजन जो 2025 में होना है, उसके आयोजन की तैयारी के लिए और धम्मरथ जो पूरे देश में जाने वाला है, उसकी तैयारी के बारे में बौद्ध भिक्षुओं ने स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार रखे और मिशन 2025 10 करोड़ के लिए अपने आप को संकल्पित किया। विश्व को मानवता और शांति का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध का धम्म पूरे दुनिया में शांति कायम करने के लिए, मानवता कायम करने के लिए भारत से पूरे विश्व में गया। आज 56 देशों से भी ज़्यादा देशों में बुद्ध का धम्म है और जिन देशों में बुद्ध का धम्म है वहाँ मानवता ऊंचाइयों पर पहुँची है और वो देश विकसित हुए हैं। आज तथागत बुद्ध पूरे दुनिया में उनकी ज़रूरत है, उस संदेश की ज़रूरत है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। आज मुझे आप सबके साथ ये साझा करते हुए अपार खुशी हो रही है कि आज सुखोताई रिजोर्ट के अंदर एक ध्यान साधना ग्राम सामनेर पवज्जा, जिसमें तथागत बुद्ध के धम्म के बारे में प्रशिक्षु ज्ञान प्राप्त करेंगे और 10 दिन तक मौन रहकर ध्यान साधना करते हुए धम्म की शिक्षा लेंगे। और यहाँ से जो मिशन जय भीम ने सपना देखा था भारत को बौद्ध में बनाने का, 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बुद्ध के धम्म की दीक्षा दिलाने का, अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी का, उसकी शुरुआत आज से शुरू हो रही है। आज ये
सामनेर पवज्जा एवं ध्यान साधना शिविर जो आयोजित हुआ है, यहाँ लगभग 500 प्रशिक्षु बुद्ध के धम्म की दीक्षा ले रहे हैं, सामनेर बन रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ बुद्धीचे प्रतीक सिद्धार्थ गौतम स्वामी। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? आज भारत के अंदर आप जानते हैं जाति और धर्म के नाम पर उन्माद है, दंगे हैं। पूरे दुनिया के अंदर कट्टरपन बढ़ा है और कट्टरपन बढ़ने से कहीं ना कहीं विकास रुका है। आज फिर से जरूरत महसूस हो रही है बुद्ध के धम्म की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लगभग 3500 साल की गुलामी से देश के 90% समाज को आज़ाद कराकर भारत के संविधान के माध्यम से सबको संवैधानिक दृष्टि से बराबर कर दिया। लेकिन अभी भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर उन्माद जारी है। इसलिए दुनिया को फिर से बुद्ध के धम्म की ज़रूरत है, जहाँ पर समता है, मैत्री है, भाईचारा है, न्याय है, दया है, ममता है, करुणा है और शील है। आज फिर से सबको विकास चाहिए। दुनिया को विनाश नहीं, विकास चाहिए। दुनिया को अशांति नहीं, शांति चाहिए। दुनिया को दानवता नहीं, मानवता चाहिए। तो मैं समझता हूँ इंसानियत सबसे बड़ा। मुट्ठी भर संकल्पी लोग संकल्प यदि वो लेते हैं, दुनिया में फिर वो ही तो इतिहास बदल कर रख देते हैं।
मुट्ठी भर संकल्पी लोग संकल्प यदि वो लेते हैं, दुनिया में फिर वो ही तो इतिहास बदल कर रख देते हैं। ऐसे प्राणी का जग सारा, ऐसे प्राणी का जग सारा घर अपना बन जाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। जो लोग धर्म को खतरे में बताते हैं, जो लोग जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करते हैं, सच्चे मायने में वो देशद्रोही है, वो गद्दार है। बाबा साहब तो प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते थे। बाबा साहब तो अपने समाज के दुख तकलीफ को दूर करना चाहते थे, लेकिन हमने सबने अपने परिवार को तो बढ़ाया, जो लोग पढ़ गए, लेकिन समाज के दुख दर्द की तरफ मुड़ के नहीं देखा, इसलिए मन रोता है। मैं आज आपसे एक संकल्प दिलवाना चाहता हूं। आप अपने जगह बैठे बैठे दोनों हाथ उठाकर ऐसे खड़े करके इस बात का समर्थन क्या करने को तैयार है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हम आपको धोखा नहीं देंगे, हम अपने समाज के ऊपर जुल्म जाति नहीं होने देंगे, हम अपनी बहनों की इज्जत नहीं लुटने देंगे, हम अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम जातियों को तोड़ेंगे, अपने समाज को जोड़ेंगे और ऐसे समाज का निर्माण करेंगे और न्याय हो, सबको साथ लेकर भारत को प्रबुद्ध भारत बनाएंगे। दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन होगा, किसी के साथ कोई कष्ट नहीं होगा। और जो सरकारें अपने तहत आने वाले बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाए, जो सरकारें अपने लोगों का इलाज ना करा पाए, जो सरकारें अपने युवाओं के लिए रोजगार न दे पाए, ऐसे सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। ऐसी सरकारों को हम निस्ते नाबूद कर देंगे। हमें अपने समाज की सफाई को पूरी ईमानदारी से, काबिलियत से, संवैधानिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि बैर से कभी बैर समाप्त नहीं होता, झेर से झेर पैदा होता है, नफरत से नफरत पैदा होती है। हम प्यार फैलाएंगे और प्यार से एक नए भारत का निर्माण करेंगे, प्रबुद्ध भारत का निर्माण करेंगे। को लड़ने आए हैं, जो हाथरस की बेटी की लड़ाई को लड़ने आए हैं, तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करना चाहते हैं, जो जातियों को छोड़कर समाज को जोड़कर प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना चाहते हैं। लड़ाई को लड़ोगे कैसे और इस लड़ाई को जीतोगे कैसे? माँ बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, बच्चों का कत्ल हो रहा है और आप लोग के अनुशासन का पालन नहीं करते। तभी तो इतनी भारी संख्या होने के बावजूद मुट्ठी भर लोग आपके ऊपर राज कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग आपके ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं।
सुबह से लगता हूँ रात को 11 बजे तक लगातार किसी कॉलोनी में, किसी बस्ती में, किसी घर पे, कभी अपने घर पे लगातार मीटिंग का दौर जारी है। लोगों के दिमाग में ये सच्चाई डालने की कोशिश कर रहा हूँ, सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कम से कम मैं अपने हिस्से की कोशिश तो करूँ। हो सकता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और एक दिन 2024 आते आते इतनी बड़ी ताकत बना दे कि कम से कम इनको बहुत में फिर से सत्ता में नहीं आने देंगे। क्योंकि ये लड़ाई कुर्सी बचाने की नहीं है। हमारी मंत्री की कुर्सी कल जाती हो, आज चली जाए, कोई दुख नहीं होगा। हम बेरोजगार नहीं है, वकील हैं। सवाल देश को बचाने का है, सवाल अपने बच्चों के भविष्य को बचाने का है, सवाल इंसानियत को बचाने की। इंसानियत बचेगी या नहीं बचेगी, देश बचेगा या नहीं बचेगा। मैं चाहता हूं आप सब लोग मिलके इस लड़ाई में एकजुट होकर साथ चलिए। तो 2 लाइन गा के बात को खत्म करूंगा। गरी हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, गरी हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। गर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, गर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। जुल्मों सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ, जुल्मों सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ, पानी से नहीं आग से इसको बुझाइए, पानी से नहीं आग से इसको बुझाइए। जय भीम।